मित्रों नमस्कार, मैं हूं करण, अध्यक्ष राष्ट्र धारक दल। मित्रों, वर्तमान समय जो ये अपना सितंबर और अक्टूबर का जो माह चल रहा है, इस माह में हमारे देश में वायरल इन्फेक्शन, अनेक प्रकार की बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। लगभग देश के सभी राज्यों में मरीजों की संख्या में बेहद इजाफा आया है। स्वास्थ्य सेवाएं भी चरमरा रही हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि अचानक से बहुत अधिक मात्रा में मरीजों की संख्या बढ़ जाना। लगभग हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति वायरल इन्फेक्शन से पीड़ित है, बुखार इत्यादि से परेशान है। मित्रों, कुछ टिप्स मैं आपके लिए लेकर के आया हूं जिससे आप इस प्रकार के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। पहली बात तो यह है कि सभी को आप लोग वैदिक अभिवादन, सनातन अभिवादन, नमस्ते किया करें। हाथ ना मिलाया करें। हाथ मिलाने से इस प्रकार के इन्फेक्शन फैलते हैं, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति इन्फेक्टेड होता है और उसको खुद को भी नहीं पता होता है कि वो इन्फेक्टेड है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो उसको एहसास हो कि वो इन्फेक्टेड है। ऐसी स्थिति में यदि आप उस व्यक्ति से हाथ मिलाते हैं तो आपके पास या आपके घर में या आपके परिवार को भी इस प्रकार के इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो नमस्ते करें। अमेरिका तक लोग नमस्ते करते हैं। हमारे देश में लोग नमस्ते करना पता नहीं क्यों छोड़ दिए हैं। नमस्ते ही करना चाहिए। दूसरा बहुत ही अच्छा और बेहतर उपाय मैं बताने वाला हूं। हर व्यक्ति अपने घर में प्रातःकाल या सायंकाल हवन यानी कि यज्ञ जरूर करे। यदि प्रातःकाल सायंकाल दोनों टाइम नहीं कर सकता है तो सायंकाल अवश्य करे या प्रातःकाल एक टाइम अवश्य करें। मित्रों, जो हवन होता है, यज्ञ होता है, यज्ञ में उत्तम प्रकार की औषधियां हवन सामग्री के रूप में आहूत की जाती हैं और शुद्ध देसी घी आहूत किया जाता है। ये उत्तम प्रकार की औषधियों का जो विधान बनाया गया है, जैसे कि जायफल, लौंग, मेवे, घुंघुर, तेजपात, जौ, बुरा, सुपारी, मैनफल, उड़द, सतावर इत्यादि, इन सब चीजों से बनी हुई हवन सामग्री हमारे पर्यावरण को शुद्ध करती है। वातावरण में जो हमारे लिए हानिकारक बैक्टीरियाज हैं उनको नष्ट करके पर्यावरण को हमारे लिए शुद्ध करती है और हमको भी उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करती है। इसलिए यज्ञ और हवन हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। और खास तौर से ये जो चौमास के माह चल रहे हैं, जो बरसात के चार माह होते हैं, इन 4 माह में अनेक प्रकार के इन्फेक्शन, अनेक प्रकार की बीमारियां बढ़ जाती हैं। इस कारण से हमारे शास्त्रों में विशेष तौर पर इन चौमास के लिए प्रतिदिन हवन करने का विधान बताया गया है। हालांकि कालांतर में चीजें डिस्टर्ब हुई। ये चौमास की जहां पूजा पाठ का केवल 1 माह रह गया, सावन का महीना, और सावन के महीने में भी पूजा पाठ करने का विधान हवन इत्यादि सत्संग कीर्तन ना हो करके कांवड़ यात्रा के रूप में परिवर्तित हो गया। ये अलग विषय है, पर हम अपने मूल विचार की ओर वापस लौट सकते हैं और अपने जीवन को और दूसरों के जीवन को भी सुखी बना सकते हैं हवन का संकल्प, यज्ञ हवन का संकल्प लेकर के। और इस समय जिस प्रकार के वायरल चल रहे हैं, वायरल इन्फेक्शन चल रहा है, इसमें जब आप हवन करेंगे तो हवन सामग्री में गिलोय की मात्रा अधिक रखिएगा। देखिए, मैंने गिलोय यहां पर रखा भी है। गिलोय को सुखा लें और हवन सामग्री में पर्याप्त मात्रा में गिलोय मिलाएं और उससे आहुति दें, तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा का काम करेगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को काफी कम करने में आपकी सहायता करेगा। यदि हम यज्ञ हवन करेंगे तो हमारे परिवार के साथ साथ हमारे पड़ोसियों का भी स्वास्थ्य स्वस्थ रहेगा, क्योंकि जहां पे जिस स्थान पे हवन या यज्ञ होता है वहां से 70 मीटर की परिधि में उस यज्ञ हवन के किए गए शुद्धि का प्रभाव रहता है। यदि आप प्रतिदिन हवन करेंगे तो आप 1 हफ्ते में स्वयं एहसास करेंगे, महसूस करेंगे कि क्या परिवर्तन आपके घर में
आपके परिवार में आया है, इस बात की मेरी गारंटी है। हवन कैसे करना है, किस विधि से करना है? पहली बात तो हवन संधि काल में होना चाहिए, प्रातः काल जिस समय सूर्य उदय हो रहा हो या सायंकाल जिस समय सूर्य अस्त हो रहा हो, इसे कहते हैं संधि काल। इस समय होना चाहिए। ये जो हवन करने के लिए पुस्तक है, एक गुटका है, ये आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्र धारक दल की ओर से ये सभी देशवासियों को निःशुल्क प्रदान की जाएगी। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझको अपना एड्रेस यदि भेज देंगे इस नंबर पर, तो ये पुस्तक आपके घर तक निःशुल्क पहुंच जाएगी राष्ट्र धारक दल की ओर से। और साथ ही मित्रों, यज्ञ किस प्रकार से करना है, कैसे करना है, अधिक जानकारी के लिए यदि समय नहीं है किसी के पास, 5 मिनट का समय है, 2 ही मिनट का समय है, तो वो किस प्रकार से यज्ञ हवन कर सकता है उसकी भी विधि मैं आपको बताऊंगा। आप मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। साथ ही इस प्रकार के बीमारियों से अपने समाज को, अपने देश को, अपने आप को, अपने परिवार को बचाने के लिए ताजी सब्जियों और ताजे फलों का प्रयोग अधिक करें, सेवन अधिक करें और उपवास रखें। इस चौमास के 4 महीनों में कम से कम 1 सप्ताह का उपवास प्रत्येक व्यक्ति को केवल फलाहार पर लेना चाहिए। इसीलिए ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने नवरात्र में 1 सप्ताह का उपवास रखने का नियम बनाया था हमारे आपके लिए। पर लोग इस उपवास में भी कूटू का आटा और वो आलू की सब्जी और तमाम तरह की चीजें खाते हैं, तो उससे लाभ नहीं होना है। फलाहार करके अगर उपवास आप करेंगे 1 सप्ताह का, नवरात्र के 1 सप्ताह में या अन्य किसी सप्ताह में भी कर सकते हैं इस बदलते हुए मौसम में, तो निश्चित तौर पे आप अनेक प्रकार के वायरल इन्फेक्शन से अपने आप को, अपने परिवार को बचा सकते हैं। हवन करके आप स्वयं को, परिवार को, अपने पड़ोसियों को भी बचा सकते हैं। तो जरूर करें और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क भी करें। और साथ ही आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ में आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।